Okay, come on to illustration number 11. Satyam, Shivam, Sundaram are partners of Messrs. Great Stationers. Okay. Sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2. Okay. 31 मार्च 2022 को कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, इसीलिए उस दिन की बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। बैलेंस शीट पढ़ते ही क्या ढूंढना होता है बताइए? पाप नहीं है, गुडविल वुडविल कुछ भी नहीं है, डेबिट बैलेंस पेंडल कुछ भी नहीं है, और पुण्य है। आगे तो मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले मुझे बताओ, क्या जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया है क्या? चेक करो। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया है क्या? नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया है, तो क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस किस में? किस किस में? किस किस में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो है सर? 1:1:2। डिस्ट्रीब्यूट करो, देखिए 80,000 को 20, 20 और 40। चलो भैया, अकाउंट में चलो फटाफट से। पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बताएंगे दोस्तों। 1,95,000, 1,48,000, 1,12,000 बाय जनरल रिजर्व। 20,000, 20,000 और 40,000, यहां तक का कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। आगे चलो। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब चलते हैं आगे। 1 अप्रैल 2022 को हमारे शिवम भैया रिटायर होके घर जा रहे हैं। शिवम का शेयर क्या था? शिवम का शेयर क्या था? शेयर शेयर शिवम का शेयर क्या था? शिवम का शेयर क्या था? 1:4 नहीं बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/4। इस टू क्या बोल रहे हो? इसको तो रेशियो में यूज करते हैं, शेयर में तो बाई यूज करते हैं ना, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके। अब पहले मुझे बताओ, आगे तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मुझे बताओ कि ये शिवम का जो शेयर है ना, वो कौन लेके जा रहा है? दीदी क्वेश्चन में चेक करो नीचे, कुछ बोला है क्या? शिवम का शेयर लेके कौन जा रहा है, कुछ बोला है क्या? चेक करो। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब अच्छा नया शेयर दिया है क्या, नया रेशियो दिया है क्या फिर? हाँ नया रेशियो दिया है, 2:3। तो मुझे यहाँ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? फटाफट से आ जाओ, कॉपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। सर ये क्या काम आता है? वो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, उसमें काम आता है सर। कौन कौन है पुराना पार्टनर? सत्यम। तो सत्यम का गेनिंग शेयर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो सत्यम का न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर क्या है? 2/5। ओल्ड क्या था? 1/4। बताओ कितना आ रहा है? 3/20। ये आ गया सत्यम का गेनिंग शेयर। अब ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। सुंदरम, लिखो लिखो लिखो, सुंदरम गेनिंग शेयर। सुंदरम का न्यू शेयर बताना। और ओल्ड क्या था भाई? 2/, 2/20। अरे तो सेम ही आ गया। तो आ गया तो आ गया वो तो, पर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो रेशियो क्या निकल के बाहर आया? गेनिंग रेशियो क्या निकल के बाहर आया? 3:2। ओके।
एडजस्टमेंट एंट्री बताओ गुडविल की, गुडविल का पैसा तो देते नहीं है, कैपिटल बढ़ा देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो उसकी कैपिटल को पे ऑफ करना ही है ना। तो सर सत्यम एंड सुंदरम विल कंपनसेट विल कंपनसेट शिवम। सो सत्यम गुडविल दी हुई है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रोनिल तुम्हारे वो सोसाइटी का नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे वो बिल्डिंग का नाम, रिद्धि सिद्धि, उसके पास में गोकुल धाम भी तो है ना? गोकुल धाम, गोकुल, ओके ओके गोकुल है, तो धाम लगा दो, क्या जा रहा। पर जेठालाल कहाँ से लाओगे? उस जेठालाल छोड़ो, टप्पू सेना कहाँ से लाओगे? क्या तुम्हारी सोच ही गंदी है यार। भाई तुम, मैं क्या करूं? तुम्हारा दिमाग ही भ्रष्ट हो रखा है। चलो बताओ, शिवम शिवम कितना लेके जाएगा बताओ कैपिटल का? जेठालाल की तरह सोचते हो आप लोग। 1,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। शिवम का शेयर क्या था? शिवम का शेयर क्या था? 1/4, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30,000। अब या तो इस 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये दोनों के अमाउंट आ जाएंगे, या फिर आप चाहो तो 120 इंटू 3/20 कर लो, या 120 टू 2/20 कर लो। मतलब टोटल गुडविल का यूज करना है तो गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, और 30 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल कर लो। समझ में तो आ रहा है? तो मैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 30,000 इंटू 3/5 बताना कितना आ रहा है? हाँ, 18,000। और इसका कितना आने वाला है? 12,000। लिख लेना, नोट्स काम आएंगे बहुत ज्यादा। लास्ट में क्या आपका टाइम बचेगा, सोचना नहीं पड़ेगा हाँ कैसे आया, सब चीज आपके सामने रहेगी। पोस्ट कर दें? फटाफट पोस्ट करवाओ। एवरीबॉडी लिख ली एंट्री? सर लिख रहे हो क्या कोई इसको, एंट्री को? लिख लिया आपने एंट्री? ओके। अब आ जाओ फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बाय। हाँ जी बाय। सत्यम्स कैपिटल और बाय सुंदरम कैपिटल। किसको दे रहे हैं दोनों? कितना कितना? 18 और 12, और डेबिट में 2 शिवम। सत्यम वाले कॉलम में 18,000। भाई पोस्टिंग में गलती मत कर देना यार, वो चेकर भी हंसेगा फिर, बोला भाई क्या कर दिया बच्चा ने, इतना अच्छा बच्चा है। चलो आगे चलें। अब फटाफट से आ जाओ। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। इन्वेंट्री सत्यम लेके जा रहा है, वो बात की बात है, तो पहले ही करवा दो। तो बाय बिल्डिंग, अमाउंट बताओ डायरेक्टली, ये तो कर लोगे आप, बताओ अमाउंट बताओ फट। हाँ भाई, डायरेक्ट अमाउंट बता रहे हो आप? 50,000। और 2 प्लांट एंड मशीनरी का बताओ? 16 स्वाटी, 2 प्लांट एंड मशीनरी। ओके। अब सुनो भाई साहब, ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा सत्तम इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। तो अभी इन्वेस्टमेंट तो रुको सर, इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सर ट्रीटमेंट देखोगे कैसे? इन्वेस्टमेंट 85,000 का है, वो अगला सेटलमेंट में लेके जा रहा है, तो इसमें लोन है कितना? अच्छा लोन अलग से दिया हुआ है, कैपिटल के बदले में लेके नहीं जा रहा, लोन अलग से दिया हुआ उसको सेटलमेंट करने लेके जा रहा है। तो लोन कितने का है? 94,000 का। उसके सेटलमेंट के अंदर ये अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 85,000 की। तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दे, वही वाली बात है। मतलब 85,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? एक तरह से देखा जाए तो 94 हो गई ना। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दे पहले। क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये ध्यान रखना, आप यहां गलती मत करना सर। बाय इन्वेस्टमेंट कितना आ गया?
9,000। और अब अगला लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट को, लोन को, तो एंट्री हो जाएगी, वैसे अभी इफेक्ट कहीं नहीं जाने वाला, एंट्री हो जाएगी लोन फ्रॉम सत्यम अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 9494। ठीक है, इसको रिकॉर्ड मैं नहीं कर रहा कहीं पे भी। आगे देखो, प्रोविजन बनाना है 5% का ट्रेड रिसीवेबल पे, एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले बना हुआ है क्या ऑलरेडी? अमाउंट बताओ डायरेक्टली आप तो। हाँ, 3400। ओके, आगे बताइए। बोले सर लास्ट वाले कार्यक्रम आ गया है तो सिंपल सी बात है, और अमाउंट ड्यू का वो लोन अकाउंट में डाल देंगे। चलो ठीक है, तो पहले तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करवाओ। फायदा आ रहा है नुकसान आ रहा है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। फटाफट से कराओ, क्लोज हो जाएगा 4-5 मिनट में, फटाफट। 59,000 टोटल आ रही है। तो यहाँ प्रॉफिट बताओ भाइयों बहनों कितने का आ गया, कम ऑन। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? सत्यम, शिवम, सुंदरम। है कितना प्रॉफिट? 39,600, 39,600, 39,600। इसका इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2/4, यही है ना? 9,000। और लास्ट में ओके सर, सेट है। अब फटाफट से इस प्रॉफिट को पोस्ट कर देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। 9,900, 9,900 और 19,800। सबने कर लिया क्या यहाँ तक? बाय रीवैल्यूएशन 9,900, 9,900 और 19,600। यहां तक सब सेटल है? अरे बोलो, पक्की बात? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा 800 है ना? ओके, 19,800 सेट, सेटल, सब कुछ सब सेट है। अब देखो पहले ना, अब यहाँ पे बी का कार्यक्रम कर लेते हैं, सॉरी जो जा रहा है उसका कार्यक्रम कर लेते हैं, शिवम का। बोला शिवम का जो भी अमाउंट है ना सर, उसको कहाँ पे डालना है? लोन अकाउंट में डालना है और मौज करनी है। ठीक है, तो सर इसका शिवम का तो अमाउंट बताना कितना आ रहा है? अरे बताओ भाई। 2,70,900 कहाँ डाल दूँ उसके लोन अकाउंट में? तो टू शिवम लोन, कितना बताया आपने? 2,07,900, सिंपल। बाकी का बताओ कार्यक्रम के लिए बोल रहा है कि भाई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी, जैसा अपन ने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 में किया था। तो अपने को ये साफ साफ बोल रहा है कितनी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करनी है। तो टू बैलेंस कैरेड डाउन कितनी मेंटेन करनी है टोटल भाई? 3 लाख। वो भी किस रेशियो में? 2:3। तो 3 लाख को 2:3 में तोड़ो भाई। 1,20,000 और 1,80,000। लिखना चाहो लिख लेना। 3 लाख इंटू 2/5 और 3 लाख इंटू 3/5। ओके, यहां तक सेट है। अब बताओ भैया डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस कहां आ रहा है सत्यम में? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड कितना आ रहा? तो ये घर पे ले जाएगा मतलब पैसा। तो 2 कैश या बैंक? एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में क्या था, बैंक था ना, तो 2 बैंक कर देते हैं। कितना है? 86,900। डिफरेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर। इधर बताओ सुंदरम में डिफरेंस किस साइड आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट साइड में कम है पक्की? कितना कम है बताओ? तो ये और ले आएगा पैसा। 22,000, 20,200। ओके, सेट है क्या यहां तक बताओ? तो सर सुंदरम तो पैसा ला रहा है, सुंदरम तो पैसा लेकर आ रहा है, और हमारा जो ये है सत्यम वो पैसा
लेकर जा रहा है। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से बनवा दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट क्या सॉरी बैलेंस शीट, फटाफट से बैलेंस शीट। सत्यम और सुंदरम 120 और 180 फटाफट बनाओ। 120 180 टोटल हो गया 3 लाख। लाइबिलिटी में बताओ भाई, लोन फ्रॉम सत्यम चला गया है, जनरल रिजर्व बांट दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज है क्या बताइए। कितनी है, कोई और लाइबिलिटी क्रिएट करी अपन ने, कोई और लाइबिलिटी क्रिएट करी अपन ने। शिवम का लोन है सर, कितने का बनाया था, 2,07,900। ओके अच्छे से बताओ, तो बिल्डिंग में कोई चेंज, क्या हो गई वैल्यू ऑफ 3 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में चेंज, क्या हो गई वैल्यू, 1,44,000 हो गई वैल्यू। और बताइए आगे, ट्रेड रिसीवेबल 68,000 का इंटरनल कॉलम पे लिखूंगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में मेरे पास में क्या है, हाँ जी क्या है माही, प्रोविजन है। तनुजा जी कितने रुपए का है, 3,400 माइनस करने के बाद बताओ कितना आया, 64,600। आगे बताइए, स्टॉक कितने के हैं, 45,280। ओके अब चलो बैंक में करते हैं कार्यक्रम। बैंक में अपने पास में बैलेंस कितना था, पैसा कौन लेकर आया, पैसा कौन लेकर आया, सुंदरम। कितना लाया, 20,200। और कौन लेकर गया, माइनस कितना, 86,000। तो कितना बचा भैया, 95,720 था, 20,200 लेकर आ गया पार्टनर, और एक पार्टनर 86,900 लेकर चला गया। कितना बचा, 29,020। टोटल लगाओ भैया 5,82,900 ऑन द लाइबिलिटी साइड, और इसके साइड में भी सेम आ रही है 5,82,900। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 11।